हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया ना? वेरी गुड, बढ़िया ही रहिए। और मैं भी अच्छा ही हूँ, ठीक है ना? देख रहे हो यहाँ पे खड़ा होगा, आप सबको टीच कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा, है ना? वेरी गुड। तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने मोनेरा किंगडम को स्टार्ट किया था और मोनेरा किंगडम में क्या क्या पढ़ा था ये भी मैंने बता दिया था। बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया सॉरी आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें हैं, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स और भी बहुत सारा, रिकेट्सिया, ढेर सारा पढ़ा। उसमें से हमने बैक्टीरिया के बारे में कुछ कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर में चल रहा था, मैंने एक टिपिकल डायग्राम भी बनाया था बैक्टीरिया का, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स के बारे में बताया था। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडी और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी, तो आप उनको ध्यान रखिएगा, है ना? आज हम बैक्टीरिया की कुछ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। हिस्ट्री मतलब इन द सेंस, हिस्ट्री मतलब पुरानी कहानी, है ना? कि बैक्टीरिया एक्चुअल में किसने डिस्कवर किया और किसने नाम दिया, वो सारी चीजें। ओके, तो देखते हैं जरा हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया की थोड़ी सी स्टडी अबाउट डिस्कवरी, है ना? ये हिस्ट्री वो नहीं है कि डेवलपमेंट कहां से हुआ, है ना? एक्चुअल में ये वो है कि डिस्कवरी। तो देखते हैं जरा इसकी फर्स्ट सीन बाय सबसे पहले इसको देखा किसने? तो देखा बेटा एवी लीवेनहॉक, मिस्टर एवी एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने देखा सबसे पहले, ठीक है? स्पेलिंग अगर लीवेनहॉक की यहाँ से समझ में आ रही है तो कहीं और देख लेंगे, बुक में मिल जाएगी आपको। LEEWENHOEK ऐसी है स्पेलिंग, ठीक है? एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने जब देखा तो इन्होंने टर्म दिया, टर्म क्या दिया? बैक्टीरिया को बेटा बैक्टीरिया नहीं कहा, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, जो लीवेनहॉक थे इनको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है, ठीक है? इन्होंने क्या किया, जो उसका कुछ और नाम दे दिया। क्या नाम दिया? टर्म एनिमल क्यूल, ठीक है? एनिमल क्यूल नाम दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। एनिमल क्यूल नाम दिया होगा, ठीक है? इसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की और ये टर्म उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। कौन सी बुक देखते हैं जरा? पब्लिश बुक, कौन सी बुक थी बेटा? द सीक्रेट नेचर, द सीक्रेट नेचर, ये इनकी बुक का नाम था जिसमें एनिमल क्यूल टर्म को आया हुआ था। इसके बाद बेटा एक्चुअल में इन्होंने एनिमल क्यूल का तो बैक्टीरिया कहा नहीं, फिर बैक्टीरिया किसने कह दिया, है ना? जादू मंत्र तो हो नहीं गया होगा कि बैक्टीरिया ऐसे जादू मंत्र से आ गया, है ना? समझ रहे हो? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था, एक साइंटिस्ट का नाम तो यहाँ पे है कॉन एंड इरेनबर्ग, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म दिया था, टर्म दिया क्या? टर्म पॉइंट, क्या पॉइंट दिया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टर्म इन्होंने दिया, ठीक है? किसने? कॉन एंड इरेनबर्ग, ठीक है? इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था? रॉबर्ट कोच नाम था इनका। और इन्होंने पहली बार बताया कि बैक्टीरिया कॉज डिजीज। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया कॉज डिजीज, बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरिया कॉज डिजीज। तो एक्चुअल में ये इनका क्या था? कोच पॉस्टुलेट था, कोच पॉस्टुलेट मतलब इनका एक तरीके से ये थीसिस टाइप की थी, ठीक है? कि बैक्टीरिया कॉज डिजीज, कोच पॉस्टुलेट इसको बोलते हैं। और बाद में इनको नोबेल प्राइज मिला, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज, ठीक है? बाद में ये नोबेल प्राइज, इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला, है ना? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से समझ रहे हो ना, ये दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज इनको दिया गया बाद में। तो ये हिस्ट्री थी किसकी? बैक्टीरिया की, है ना? अब चलते हैं जरा हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्टेनिंग मतलब होता है कलर करना। क्या करना बेटा? कलर करना, रंग रंगना, है ना? चलो होली खेल लेते हैं आप इसके साथ, बैक्टीरिया के बारे में नोट डाउन करो फटाक से। चलते हैं जरा ग्राम स्टेनिंग देखते हैं, क्या देखेंगे आप लोग? ग्राम स्टेनिंग, ठीक है? ग्राम स्टेनिंग सबसे पहले तो इसको दिया किसने बेटा? मिस्टर सी ग्राम, सी मतलब क्रिश्चियन, ग्राम ने दिया था।
ठीक है, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सी ग्राफ ने क्या किया, एक्चुअल में इन्होंने बैक्टीरिया को कलर किया, और कलर करने के कैसे किया, एक कॉलोनी की बैक्टीरिया थी, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हम आ लेते हैं, ये दिख रहे हैं आपको ढेर सारे बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको कलर किया, देखना ध्यान से, इस बैक्टीरिया को, इन बैक्टीरिया को कलर किया कौन सा, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट और जेंसियन वॉयलेट, जेंसियन वॉयलेट। ये बेटा डाई का नाम है जिससे हम लोग बनते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट या जेंसियन वॉयलेट। ठीक है, जी है ये। तो इससे वो कलर किया, और कलर करने के बाद क्या किया इन्होंने, कलर जब इसे कलर किया तो कलर करने के बाद इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया, कितने 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड बाद क्या होगा, इस कॉलोनी में जो जितने भी बैक्टीरिया थे सब क्या हो गए, कितने 7 बैक्टीरिया, 7 इधर, मतलब नंबर जरूरी नहीं है, एक फिक्स नंबर है चलना, कोई भी नंबर बना सकते हो। तो कलर हो गए सब, सारे के सारे कलर हो गए। कैसे कलर के हो गए, अभी हमारे पास कलर नहीं है, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैसे कलर के हो गए। ठीक है, ये all bacteria turned into purple color। अब भैया ये पर्पल कलर के हो गए, सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर के हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराया। ठीक है, फिर रिएक्शन कराने के बाद या यहीं पे हम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर देते हैं, आयोडाइड 5% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये भी यहीं पे मिक्स किया और 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या किया बेटा, सभी देखा कि ऑल बैक्टीरिया टर्न इनटू पर्पल कलर। जब इस डाई से इन्होंने कलर किया इस कॉलोनी की, बैक्टीरिया कॉलोनी, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी। ठीक है, तो अब जब कलर किया तो ये पर्पल कलर के हो गए। फिर क्या किया इन्होंने, इन्हें वॉश किया, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, है ना, नॉर्मल वाटर से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई सारे जर्म्स हो सकते हैं, या कुछ और सही से मतलब डिसइंफेक्टेंट, समझ रहे हो, कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो इस कलर को हटा सकते हैं, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर को उन्होंने यूज किया, या फिर और अल्कोहल से वॉश किया, या फिर और एसीटोन, ये इससे ले सकते हैं, मतलब ये चीजें ले सकते हैं। तो वॉश किया, वॉश करने के बाद क्या हुआ बेटा, इस कॉलोनी में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी उसमें से जो 3 बैक्टीरिया थे, मान लेते हैं वो कलर रहे। ठीक है, कलर रहे, और बाकी के जो बैक्टीरिया थे वो कलरलेस। ठीक है, मतलब कि जो बैक्टीरिया पे कलर चढ़ गया, अब यहां पे आप लिखेंगे बैक्टीरिया विच रिटेन कलर, उन्हें बोला गया ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव। और डज नॉट रिटेन कलर, तो उन्हें बोला गया ग्राम निगेटिव। ठीक है, जितने कलर चला रहा उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। जिनका कलर चला गया उनको क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव। कंफर्म। अब बेटा क्या किया यहाँ पे, देखना ध्यान से, फिर से इसको हम लोग यहाँ पे, हाँ, फिर इसको हम लोग, फिर क्या किया उन्होंने, इसको अगेन क्या क्या स्टेन किया, काउंटर स्टेन विथ सैफ्रनिन से उन्होंने क्या किया, ये भी स्टेनिंग डाली है और ये भी स्टेनिंग डाली है, क्रिस्टल वॉयलेट और जेंसियन वॉयलेट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब इससे कलर किया तो क्या हुआ, यही वाली कॉलोनी जो थी, है ना, 3 जो थे वो तो पर्पल ही रहेंगे, 3 जो थे वो पर्पल ही रहेंगे, पर्पल। और जो जिनका कलर निकल गया था वो कैसे हो जाएंगे, जिनका कलर निकल गया था वो कैसे हो जाएंगे, ये जो है यानी कि पर्पल कलर, यहाँ पे लिख सकते हैं पर्पल कलर जो है इनका वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव। क्या है, ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि उनका कलर धोने के बाद भी नहीं जाता है, इनको फिर से धोने के कलर चला जा सकता है। ठीक है, चला जाएगा। और ये जो पिंक कलर के हो गए, जब हम सैफ्रॉन से इनको कलर किए तो जो पिंक कलर के हो गए
पिंक कलर जो बैक्टीरिया हमको हम लोग बोलेंगे ग्राम निगेटिव। कंफर्म? ओके, तो ये था ग्राम का स्टेनिंग या ग्राम का जो टेक्निक था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, वो किस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि भाई ये कलर चला क्यों जा रहा है, कलर मतलब कलर स्टेन क्यों हो जा रहा है, और किसी किसी का वॉश करने पर चला जा रहा है, किसी का नहीं जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही बात। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसके बाद जस्ट, है ना। तो इसको आप नोट डाउन करें, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमको समझ में आएगा कि हमें एक तरफ ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव लिखेंगे, एक तरफ ग्राम पॉजिटिव और एक तरफ हम लिखेंगे ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव। अब आपको इसमें डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्यों ऐसा हुआ कि एक में स्टेन बना रहा और एक पे हट गया। ठीक है, कंफर्म? चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहला, रिटेन कलर आफ्टर वॉश। ठीक है, मतलब वॉश करने के बाद भी कलर इनका बना रहा, इनका डज नॉट रिटेन या नॉट रिटेन लिख देंगे, डज नॉट रिटेन। ठीक है, इनका कलर नहीं रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलेंगे अगर आप, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है बेटा कि इनका जो सेल वॉल है, सेल वॉल सिंगल लेयर और इसके साथ ही साथ थिक, कैसी है बेटा, थिक, सिंगल लेयर है और थिक है। ठीक है, और विथ टिकोइक एसिड, विथ टिकोइक एसिड, यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, कंफर्म है ना। और कॉमन ट्रेस ऑफ लिपिड, यानी कि यहाँ पे लिपिड बहुत कम होता है। सेम यहाँ पे देखते हैं उसका जस्ट अपोजिट सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। उधर क्या लिखा, सिंगल वॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल वॉल डबल लेयर, है ना। इसके बाद डबल लेयर है तो तीनों की लिखेंगे ये, और नो टिकोइक एसिड, कॉमन नो टिकोइक एसिड नहीं होता है, एंड मोर लिपिड, इसमें मोर लिपिड होता है। अच्छा देखेंगे इसको कैसे। देखो आपको पता है कि ये एक लेयर है, यहाँ पे हम बना रहे हैं आपको, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये एक लेयर मान लेते हैं, थिक सी मोटी सी लेयर है, ओके, और ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, और ये है सेल वॉल। इसके जस्ट नीचे एक लेयर है पतली सी, इसके जस्ट नीचे एक पतली सी लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल, बहुत ध्यान से कंफर्म। इसमें कुछ टिकोइक एसिड भी आप ऐड कर सकते हैं, मान लेते हैं इसकी सेल वॉल में ये है टिकोइक एसिड। क्या है, टिकोइक एसिड। अब यहाँ पे जरा देखते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। यहाँ पे सेल वॉल जो है वो पतली है, मतलब ये सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन इसमें भी है, पेप्टिडोग्लाइकन आप इसके अंदर दिख रहा होगा थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकन। इसके ऊपर एक और लेयर है, एक्स्ट्रा स्लाइम लेयर इसके ऊपर है, ये जो लेयर दिख रही है ये बेटा, ये इसमें क्या है, लिपोप्रोटीन है। क्या है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, इसके जस्ट नीचे फिर क्या है, ये बेटा जो दिख रही है आपको, लास्ट हमने थर्ड वाली बनाई है जो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो आपको यहाँ पे कोई एसिड नहीं है, ये जो सबसे बाहर वाली है आउटर मान सकते हैं, वैसे तो ये डबल लेयर होगी, इस पूरी को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसे हम आउटर बोल सकते हैं, आउटर सेल वॉल, और इसे बोल सकते हैं हम लोग इनर। मतलब सेल वॉल में भी दो पार्ट है, एक इनर एक आउटर। तो देख रहे हो हमने क्या किया, सेल वॉल डबल लेयर, एक ऊपर वाली नीचे। ऊपर वाली जो होती है उसमें लिपोप्रोटीन होता है, यानी लिपिड ज्यादा दिख रहा है आपको, क्योंकि लिपो मतलब पता है लिपिड और प्रोटीन। देखो, और यहाँ पे क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिपिड ट्रेसेस है, लिपिड मतलब बहुत कम है, लिपिड ना के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जब लिपोप्रोटीन है ऊपर वाली लेयर में, तो क्या होगा, आप भी समझ रहे हैं क्या है ना, क्या होगा कि इसमें लिपिड ज्यादा होगा, है ना, लिपोप्रोटीन और लिपिड ज्यादा ही होगा, कंफर्म ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक यही रीजन है। देखो
इसमें क्या होगा, जब कलर डाला गया तो बेटा क्या होगा, जब इसमें क्रिस्टल वॉलेट डाली गई तो वो धीरे 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 इस पूरी मेम्ब्रेन तक क्या हो गई, क्या हो गई, फिक्स हो गई इसके साथ, क्योंकि हमने उसमें KI भी डाल दिया था, KI का 5% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड का, तो उसमें क्या होगा, वो जो इसके साथ फिक्स हो गई, क्योंकि ये मोटी लेयर है और ये जब मोटी लेयर पे इसके अंदर पूरा क्या हो गया, वो कलर चला गया, जो स्टेन किया क्रिस्टल वॉलेट वो कलर चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लिपिड था ये जो देख रहे हो है ना, इसमें लिपिड ज्यादा है तो क्या होगा, यही तक केवल ये स्टेन हुई, ऊपर तक ही स्टेन हुई और ये सेल वॉल तक अंदर तक सेकंड तक नहीं पहुंच पाया, 30 सेकंड तक छोड़ा था ना, तो अंदर तक नहीं पहुंच पाया। जब अंदर तक नहीं पहुंचा और वॉश किया गया तो ऊपर तक धुल गया और धुलने के बाद ये कलरलेस हो गई, लेकिन इसका पूरा स्टेनिंग निकल नहीं पाया, इसलिए कलरफुल मतलब कलर्स हो गया। बात समझे कि नहीं, कंफर्म। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, रीजन ये था यहाँ पे कि उसमें मोर लिपिड है, इसमें ग्राम नेगेटिव, इसीलिए क्या होगा, उनका स्टेन नहीं हुआ, उसमें डबल लेयर है तो ऊपर वाली लेयर वॉश हो गई, काम खत्म। कंफर्म ना, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं, थर्ड नंबर, मोर मीसोसोम, मोर नंबर ऑफ मीसोसोम। मीसोसोम तो आपको पता ही होगा, मीसोसोम क्या होते हैं, रेस्पिरेशन लेवल करते हैं, ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव में मीसोसोम का नंबर ज्यादा होता है, और वही अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो फ्यू और एब्सेंट, इसमें कुछ या फिर एब्सेंट होते हैं, कौन, मीसोसोम, है ना, मीसोसोम की बात हो रही है। फिर देखो इसकी लेयर जो होती है, अगर हम लेयर देखें, अगर हम सेल वॉल को देखें तो ये होमोजेनस होती है, मतलब एक ही चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। और यहाँ पे अगर इसकी सेल वॉल देखो तो पेप्टिडोग्लाइकन और ऊपर क्या है, लिपोप्रोटीन है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, होमोजेनस सेल वॉल कैसी है, होमोजेनस है, होमो मतलब सेम, एक ही चीज से बनी है। और यहाँ पे सेल वॉल कैसी हो जाएगी, हेट्रोजीनस कैसी हो जाएगी, हेट्रोजीनस। कंफर्म। अगला पॉइंट बेटा, इसमें क्या होता है, फ्यू पैथोजेनिक होते हैं, फ्यू आर पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, मतलब ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो बहुत कम बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव मोर पैथोजेनिक, मतलब मोर नंबर इनका बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 6 नंबर बेटा है कि जब ये कम बीमारी फैला पाते हैं तो ये क्या होगा, सेंसिटिव फॉर अगर मैं जो बीमारी कम फैलाएगा वो जल्दी एंटीबायोटिक्स, जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक्स दे दिया, है ना, वायरल पे भी कभी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, है ना, तो एंटीबायोटिक्स दिया तो एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो मर जाते हैं, जैसे ही बैक्टीरिया उसके बॉडी पे उनके बॉडी पे एक्शन करेगी वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज कम कॉज करते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और जो बीमारी ज्यादा फैलाएंगे पक्का वो रेजिस्टेंट होंगे, मतलब उस दवा से या उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से वो मरेंगे नहीं। कंफर्म ना। तो देखो क्या होता है कि सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना, जैसे कि पेनिसिलिन और हमारे सलाइवा में भी एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, ठीक है, जो हमारे सलाइवा में निकलता है लाइसोजाइम, उससे भी बैक्टीरिया जो होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, सारे तो नहीं, कुछ बैक्टीरिया सेंसिटिव होते हैं, उनको लाइसोजाइम क्या कर देता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है उनकी सेल वॉल, तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन और लाइसोजाइम के लिए ये बैक्टीरिया जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं। कंफर्म। ये क्या होते हैं बेटा, ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, तो क्या होंगे, नॉट सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक्स या पेनिसिलिन, ठीक है, ये मतलब लेस सेंसिटिव या फिर मान सकते हैं कि नॉट सेंसिटिव या लेस सेंसिटिव, क्या लिख दो, नॉट की जगह लेस सेंसिटिव, ठीक है, लेस सेंसिटिव होते हैं, बहुत कम सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के लिए, या ना के बराबर होते हैं। फिर लाइसोजाइम क्या करता है, इनके ऊपर लाइसोजाइम इनकी सेल वॉल को कंप्लीटली ब्रेक नहीं कर पाता है, जो लाइसोजाइम है वो कंप्लीटली इनकी सेल वॉल को ब्रेक नहीं करता, पार्शली सेल वॉल को ब्रेक करता है। यहाँ पे पॉजिटिव में क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देता है, लेकिन नेगेटिव जो बैक्टीरिया है
उनकी सेल वॉल को पार्शियली डाइजेस्ट कर पाता है। कौन? लाइसोजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी का जो नंबर है, एक काम करो इसको नोट करो, फिर आगे इसी में लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे 6 नंबर का ही चल रहा था। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम क्या करता है? पार्शियली ब्रेक सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल पार्शियली ब्रेक करता है, और जब पार्शियली ब्रेक होती है सेल वॉल तो इस टाइप की सेल वॉल को क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब कि सेल विथ पार्शियल सेल वॉल, ऐसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी तो पता ही होगा आपको। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं? सेल विदाउट सेल वॉल क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, मतलब उसमें सेल वॉल नहीं होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। कंफर्म? तो लाइसोजाइम पार्शियली ब्रेक कर पाता है ना? कंफर्म? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है? 7 नंबर। इसमें लाइसिन जो होता है, लाइसिन तो आप समझते ही होंगे, लाइसिन एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अच्छा आप लोग अभी तो पढ़े नहीं होंगे, कल वाले पढ़े होंगे। लाइसिन एक अमीनो एसिड है। हम आपको बायोमोलिक्यूल में आगे पढ़ाएंगे कि टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आपको बस ध्यान रखना, लाइसिन जो होता है, लाइसिन अमीनो एसिड यहाँ पे प्रोजेंट होता है। क्या होता है? प्रोजेंट होता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव में, यहाँ पे लाइसिन जो होगा 7 नंबर, लाइसिन अमीनो एसिड क्या होगा? लाइसिन जो होगा वो एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं डापा बोलते हैं, DAPA। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम है पिकोलिक एसिड। ये प्रेजेंट होता है किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम नेगेटिव में। अब कुछ एग्जांपल हम उनको पढ़ लेते हैं। एग्जांपल्स कौन से? एक चीज और पढ़ लेते हैं, एक नंबर सेल आपने देखा होगा, नाइन्थ में अगर पढ़ा होगा सेल, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल नहीं पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि आप लोग 9th में कहाँ ध्यान देते हो उतना, है ना? निकल गया ऐसे ही, कोई बात नहीं। अभी हम लोग सेल के चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे जो बात बता रहे हैं इसके आगे। कौन सा? कि सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या होते हैं कि कुछ टनल प्रोटीन्स होती हैं। टनल प्रोटीन्स मतलब इन द सेंस कि जो सेल की मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर कुछ चीजें ले जाती हैं और अंदर से बाहर लेके आती हैं। मतलब आप समझ गए ना? कुछ पासेस बनाती हैं। ऐसी प्रोटीन्स को पोरिन्स या फिर टनल प्रोटीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पोरिन्स जो होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। पोरिन्स, ठीक है, मतलब इसको लिख दो टनल प्रोटीन। ठीक है, और यहाँ पे पोरिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पोरिन्स प्रेजेंट। पोरिन्स जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्जांपल, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें एग्जांपल आता है स्ट्रेप्टोकोकस कामा बैसिलस मतलब रॉड से, अभी हम आगे पढ़ेंगे। बैसिलस कॉमा क्लोस्ट्रीडियम कामा कॉर्निबैक्टीरियम ठीक है, एक्सेट्रा और भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद निगेटिव में कौन कौन से आते हैं? साल्मोनेला कामा विब्रियो कामा इकोलाई कामा एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, इतने एग्जांपल याद करोगे सफिशिएंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रेप्टोकोकस कामा क्लोस्ट्रीडियम कामा कॉर्निबैक्टीरियम एक्सेट्रा और भी। उधर आप साल्मोनेला, विब्रियो, इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, ये ग्राम निगेटिव के एग्जांपल है, ये ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल है। कंफर्म? ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया का। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
देखो जरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओटीपी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ शेप के अकॉर्डिंग देखते हैं उनका शेप कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोकाई ऑब्लिक कोकस, ठीक है। ये टर्म किसके लिए यूज किया गया है? कोकाई ऑब्लिक कोकस जो होते हैं वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्फेरिकल से, कैसे होते हैं ना? स्फेरिकल मतलब गोल है ना, स्फेरिकल होते हैं। साथ ही साथ कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजेलेटेड, इनमें फ्लैजला नहीं होता है, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो जब फ्लैजला नहीं है तो कंफर्म एक बात हो गई कि नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल या मोटाइल स्ट्रक्चर ऑफ फिट होगा, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब फिर ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? तो ये बेटा एक जगह से दूसरी जगह यानी कि ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके थ्रू? मतलब ये लोकोमोट कैसे करेंगे? ये इन द सेंस है एयर करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू एक्सेट्रा। तो उस तरीके से ये चलेंगे, कंफर्म। तो इनके अब साइज, इनके स्ट्रक्चर की बॉडी और भी इनके नाम है, जैसे इस तरीके से सिंगल अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे हम लोग मोनोकोकस। क्या बोलेंगे? मोनोकोकस, ठीक है। इसके बाद अगर दो है तो बेटा क्या होगा? दो एक साथ कॉलोनी नहीं बनाए हुए तो इनको बोलेंगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। ये आप पढ़ेंगे बहुत बार। फिर अगर एक चेन बना ली है लंबी सी कॉलोनी में, बड़ी सी लंबी सी एक चेन बना ली है तो इसे बोलेंगे हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। अभी आपने देखा था ग्राम पॉजिटिव में ये बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस मतलब ये चेन फॉर्म नहीं रहता अक्सर, है ना। ये मतलब है कई सारे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया नहीं लेकिन इन्होंने चेन बना ली तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। फिर क्या है? फिर अगर ग्रेप्स के बंच जैसे यानी कि ये चेन फॉर्म है, ये चेन फॉर्म पे है, ठीक है। अगला लास्ट है, अगर इन्होंने बेटा बंच बना लिया, कैसे? ग्रेप्स लाइक बंच, है ना, कुछ इस तरीके का बंच बना लिया तो इन्हें बोलेंगे हम स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। ये बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखते हैं, कैसे? बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे दिखते हैं। कंफर्म। तो ये स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है, सेकेंड नंबर आता है बैसिलाई या फिर बैसिलस, ठीक है। बैसिलस का मतलब ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रॉड शेप होते हैं। कैसे होते हैं? रॉड शेप आप समझ रहे होंगे कैसे? इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है रॉड शेप, इनमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल भी होंगे ना, कैसे होंगे? मोटाइल, कंफर्म। फिर इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर विब्रियो आपने देखा था ग्राम नेगेटिव में अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। विब्रियो या विब्रियम बोलते हैं इसको, विब्रियम, ठीक है, विब्रियम। तो इसमें क्या होता है? ये होता है कॉमा शेप। कैसा होता है? कॉमा शेप, कैसे? इस तरीके से कॉमा शेप, और इनमें सिंगल फ्लैजला होता है। तो बड़ा सिंगल फ्लैजला अब सिंगल फ्लैजला होगा तो मोटाई होगी कि नहीं होगी? है ना, मोटाई तो होंगी, कंफर्म। सिंगल फ्लैजला है तो मोटाई होगी, कॉमा शेप। इसके बाद लास्ट आता है बेटा कौन सा? सबसे लास्ट कौन सा आएगा बेटा? सबसे लास्ट आएगा स्पाइरलम, ठीक है। स्पाइरलम मतलब बेटा क्या होता है? स्पाइरलम मतलब होता है स्क्रू शेप। कैसा होता है? स्क्रू शेप। आपने देखा होगा स्क्रू कैसे? इस तरीके से इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्क्रू शेप है और ये बैक्टीरिया है। इसमें कई सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, कई सारे फ्लैजला हो सकते हैं। वन और मोर फ्लैजला, यहाँ पे एक या एक से ज्यादा फ्लैजला हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का टाइप्स। यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है ये, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा एक है कौन? बैसिलस, ठीक है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। ओके, अब बेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ फ्लैजला, ठीक है। फ्लैजला के अकॉर्डिंग कब आता है? तो इसके अकॉर्डिंग कितने टाइप के बैक्टीरिया है? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आएगा आर्ट्राइकस। क्या आएगा? आर्ट्राइकस मतलब क्या होता है? मतलब सेम ट्राइकस मतलब फ्लैजला क्या होगा?
फ्लैजला अब्सेंट हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। तो इसमें बेटा एग्जाम जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग यू बना दिया, सॉरी यू बना दिया, और इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मोनोकोकस, मोनोकोकस, मोनोकोकस कामा पास्चुरेला, पास्चुरेला, ठीक है, पास्चुरेला। इसके बाद नेक्स्ट ट्राइकस के बाद सेकेंड नंबर आएगा मोनोट्राइकस। क्या आएगा, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मतलब क्या है, ओनली वन फ्लैजला, ओनली वन फ्लैजला, फ्लैजला on only one flagella on either side of bacteria head, bacteria head, ठीक है। बैक्टीरिया की हेड के एक तरफ होगा किसी, जैसे कि यहाँ पे हम एक तरीके से मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, तो इसके एक तरफ केवल एक ही फ्लैजला होगा, ओनली वन फ्लैजला ऑन आइदर साइड ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। आइदर मतलब या तो उस तरफ या फिर इस तरफ, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, एग्जांपल में आएगा विब्रियो, विब्रियो आपने पढ़ा था अभी ग्राम नेगेटिव में, ठीक है। कामा स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, ठीक है। कामा थियोबैसिलस, थियोबैसिलस, ठीक है। स्यूडोमोनास, विब्रियो और थियोबैसिलस। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या है, one flagella on both ends, ठीक है। दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजला होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो बैक्टीरिया और इसके एक फ्लैजला इधर, एक फ्लैजला इधर। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। ये बड़ा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फिर बेटा एम्फीट्राइकस हो गया, फिर आता है लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस क्या होता है, बंच ऑफ फ्लैजला, बंच ऑफ फ्लैजला, बंच ऑफ फ्लैजला ऑन बोथ एंड्स, ठीक है। तो इसको देखेंगे किस तरीके का है, ये बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैजला है एक एंड पे, और इस एंड पे भी बहुत सारे फ्लैजला है। इस तरीके से ये बोथ एंड पे क्या हो गया, बहुत सारे फ्लैजला हो गए। इसका एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल होगा आपका साल्मोनेला, साल्मोनेला, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद अभी और आगे है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी के नीचे यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से समझना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आएगा सिफ्लोट्राइकस, सिफ्लोट्राइकस। सिफ्लोट्राइकस मतलब क्या होगा, हेड पे केवल, यानी कि बंच ऑफ फ्लैजला, फ्लैजला ऑन हेड रीजन, है ना, केवल मतलब एक साइड या हेड रीजन लिख सकते हैं। जैसे कि इसका डायग्राम आप यहाँ बना सकते हैं, आप लोग तो खुद ही बनाने में समझ आ रहे हैं, बस एक ही तरफ आपको बनाना है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सिफ्लोट्राइकस। इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है बेटा आपका कॉर्नेबैक्टीरियम, कॉर्नेबैक्टीरियम, ठीक है, कॉर्नेबैक्टीरियम। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है पेरीट्राइकस। क्या आएगा, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब क्या होता है, फ्लैजला, फ्लैजला ऑन होल बॉडी सरफेस, होल बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। अगर पूरी सरफेस लिखा है लास्ट में, बॉडी सरफेस, अगर पूरी बॉडी सरफेस पे फ्लैजला है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, है ना, इस तरीके का। और इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल आप लोग यहाँ लिख लें, इसका एग्जांपल यहाँ से एग्जांपल है इसका साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, TYPHI, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ये है ना। और दूसरा एग्जांपल है ई कोलाई, ठीक है। तो एक बात इसको समझ लो, ट्राइकस मतलब नंबर ऑफ, देखो ऑन द प्लेस ऑफ फ्लैजला है, ट्राइकस मतलब होता है फ्लैजला एब्सेंट, इसमें एग्जांपल आएगा मोनोकोकस और पास्चुरेला। फिर दूसरा है मोनोट्राइकस मतलब केवल एक फ्लैजला होगा किसी भी एंड पे, आइदर साइड ऑफ द हेड,
ठीक है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो इसमें आएगा विब्रियो कॉलोनी, स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस। फिर इसके बाद आएगा एम्फीट्राइकस। एम्फी मतलब होता है दो, एम्फी मतलब बोथ, तो बोथ जैसे एम्फीबियन, तो एम्फी मतलब बोथ, दोनों तरफ फ्लैजला, वन फ्लैजला ऑन बोथ एंड, देख रहे हो। इसमें आएगा नाइट्रोसोमोनास। फिर आता है लोफोट्राइकस। लोफो मतलब होता है बंच ऑफ फ्लैजला, ठीक है, तो बंच ऑफ फ्लैजला यानी कि बंच ऑफ फ्लैजला ऑन बोथ एंड्स, देख रहे हो। इसमें आएगा साल्मोनेला। साल्मोनेला की मतलब दूसरी स्पीसीज, जैसे यहाँ लिखा है साल्मोनेला टाइफी, तो जो टाइफाइड कॉज करता है उसका नाम लिखा, इसमें साल्मोनेला की और दूसरी स्पीसीज जो है वो आएगी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सिफिलोट्राइकस। सिफिलो मतलब होता है हेड, केवल एक रीजन पे, मतलब एक जगह पे होगा बंच ऑफ फ्लैजला ऑन हेड रीजन, या ओनली वन हेड भी लिख सकते हो, तो हेड रीजन। वैसे सिफिलो मतलब होता है हेड रीजन, तो हेड रीजन इसमें आएगा कॉर्निया बैक्टीरिया। और सबसे लास्ट ये स्ट्रक्चर है इसका, सबसे लास्ट आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, तो चारों तरफ अगर फ्लैजला है तो उसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेरीट्राइकस। इसमें एग्जांपल है साल्मोनेला टाइफी और ई कोलाई। कंफर्म, नोट डाउन कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने बैक्टीरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इसके बाद बैक्टीरिया का स्टेनिंग पढ़ा, ग्राम क्रिस्टियन ग्राम ने उसको स्टेन किया। स्टेनिंग में आपने देखा कि किस तरीके से पर्पल कलर और धुल जा रहा था और कुछ रिटेन कर रहे थे। फिर इसके बाद ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव डिफरेंसेस पढ़े, उनके एग्जांपल्स पढ़े, है ना, समझ रहे हो। वो धुलता क्यों है और कितने धुलता है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में मोर लिक्विड होता है ग्राम पॉजिटिव की तुलना में, यानी कि कंपैरिजन में, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसमें कलर हो जाता है और ग्राम नेगेटिव में कलर नहीं होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि कितने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो पहले हमने सेफ के बॉडी पढ़ा, फिर उसके बाद फ्लैजला के बॉडी, और भी इससे आगे पढ़ेंगे, है ना, कि डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन किससे कैसे होगा,